भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़ा गांव में एक लड़का रहता था, राजू। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। बचपन में ही अपनी मां को खो देने के बाद राजू का सहारा थे सिर्फ उसके पिता रामदयाल, जो गांव की सड़कों पर ठेला लगाकर फल बेचते थे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। एक सड़क हादसे में राजू ने अपने पिता को भी खो दिया। 12 साल की उम्र में वह पूरी दुनिया में अकेला रह गया, एक अनाथ, पर हार मानने को तैयार नहीं। राजू का दिन गांव के मंदिर के बाहर बैठकर कुछ पैसे मांगने और रात को पंचायत भवन के पीछे सोने में बीतता था। लोग दया करते, लेकिन कोई उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचता। गांव में उसका नाम बेचारा राजू हो गया था, पर किसी को नहीं पता था कि उस बेचारे के अंदर एक आग जल रही थी, एक दिन कुछ बड़ा बनने की। वो मंदिर के पुजारी जी से पेन मांगकर जमीन पर अक्षर लिखता। जब मंदिर में पढ़े लिखे लोग आते, वह उन्हें सुनता, शब्दों को दोहराता। उसने पढ़ना लिखना बिना स्कूल जाए खुद सीखा। एक दिन गांव में एक एनजीओ आया जो अनाथ बच्चों के लिए स्कूल चला रहा था। राजू ने भी दाखिला लिया। उसे पढ़ाई का असली स्वाद मिला। वहां उसे पहली बार किताब, कॉपी और स्कूल बैग मिला। राजू ने किताबों से दोस्ती कर ली। एक दिन स्कूल में पूछा गया, बड़े होकर क्या बनोगे? राजू ने जवाब दिया, मैं करोड़पति बनूंगा, ताकि कोई बच्चा भूखा ना सोए। कक्षा हंस पड़ी, लेकिन एक व्यक्ति उसकी आंखों में झांक रहा था। शिवांगी मैम, एनजीओ की प्रमुख। उन्हें पता था इस लड़के के अंदर आग है। शिवांगी मैम ने उसे शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में स्कॉलरशिप पर भेजा। लेकिन शहर का जीवन आसान नहीं था। वहां सबके पास स्मार्टफोन था, महंगे कपड़े थे और अंग्रेजी बोलने का गुरूर। राजू, जो गांव की मिट्टी से आया था, खुद को बहुत छोटा महसूस करता। एक दिन उसने मैम को फोन किया, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, मैं वापस आना चाहता हूं। मैम ने कहा, राजू, अगर वापस आ गए तो फिर सपना कौन पूरा करेगा? राजू चुप हो गया। उस दिन से उसने शहर को हराने की ठान ली। स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर थे, रोहित सर, जिन्होंने देखा कि राजू हमेशा कंप्यूटर रूम में बैठा कुछ सीखने की कोशिश करता है। उन्होंने उसे गूगल, यूट्यूब और फ्री कोडिंग वेबसाइट्स से परिचित कराया। राजू ने HTML, CSS और डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। वह रात को हॉस्टल में लाइट बंद होने के बाद चुपचाप लैपटॉप पर अभ्यास करता। रोहित सर उसे गाइड करते, उसकी गलतियां सुधारते। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में राजू ने अपने स्कूल में टॉप किया। उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला, फिर स्कॉलरशिप से। लेकिन अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीवन की जरूरतें भी थीं। इसलिए वह पार्ट टाइम काम करने लगा, कभी डिलीवरी बॉय, कभी रेस्टोरेंट में वेटर। इसी बीच उसने एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया, देसी फ्रूट्स नाम से। वो किसानों से सीधा फल लेकर शहर में डिलीवर करता। छोटा काम था, लेकिन सोच बड़ी थी। राजू का स्टार्टअप थोड़ा चलने लगा था। उसने 2 दोस्त जोड़ लिए थे, लेकिन एक दिन उसे ठगा गया। उसके पार्टनर ने पैसे लेकर भागने की कोशिश की। वेबसाइट बंद हो गई, कर्ज चढ़ गया और उम्मीदें चकनाचूर हो गई। वो एक कोने में बैठकर रो पड़ा। क्या मैं हार गया? तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आई, राजू बेटा, हार सिर्फ वो मानता है जो रुक जाता है। राजू ने आंसू पोंछे और फिर से शुरुआत की, इस बार ज्यादा प्लानिंग के साथ। इस बार राजू ने सिर्फ फल ही नहीं, गांव के हस्तशिल्प, देसी अचार और ऑर्गेनिक उत्पादों को भी बेचना शुरू किया। उसने कंपनी का नाम बदला, देसी कार्ट। उसने गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग दी, उन्हें अपने ब्रांड से जोड़ा। गांव के लिए यह क्रांति थी। राजू एक साधारण नाम से एक प्रेरणा स्रोत बन गया। 3 साल में डेजी कार्ट की वैल्यू करोड़ों में पहुंच गई। उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से फंडिंग मिली। अब वह सिर्फ CEO नहीं, एक आंदोलन का चेहरा बन गया। उसने अपने गांव में एक स्कूल, एक कंप्यूटर लैब और एक बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। राजू अब भी हर हफ्ते अपने गांव जाता है। वह खुद बच्चों को पढ़ाता है, गांव की गलियों में पैदल चलता है और अपने पिता की दुकान को अब एक बड़े स्टोर में बदल चुका है। नाम रखा है रामदयाल फ्रूट्स एंड ऑर्गेनिक्स। लोग अब कहते हैं, ये वही राजू है जो मंदिर के बाहर बैठता था।
राजू मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, लेकिन अब मैं दूसरों को भगवान तक पहुंचाने की राह बना रहा हूं। मॉरल, हालात चाहे जैसे भी हो, अगर सपना सच्चा हो तो रास्ते खुद बनते हैं।